कहानी का शीर्षक है बारिश वाली बिल्ली। पड़ोस में कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहा था कि यह बिल्ली कहाँ से आई थी। तीसरी मंजिल पर रहने वाले बुजुर्ग मिस्टर तनाका का कहना था कि यह 80 के दशक से ही यहाँ थी, जो कि नामुमकिन था क्योंकि बिल्लियाँ इतनी लंबी ज़िंदगी नहीं जीती। ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाने वाली महिला ने बताया कि उसने तो इसे बस 2 सर्दियाँ पहले ही नोटिस करना शुरू किया था। जब भी आसमान का रंग भूरा हो जाता तो वह सड़क के उस पार खिड़की की चौखट पर बैठी नजर आती। अप्रैल में लैंड्रोमैट के ऊपर रहने आया कॉलेज का एक छात्र कसम खाकर कहता था कि जिस रात वह बिल्ली उसकी फायर एस्केप आपातकालीन सीढ़ी पर दिखाई दी, उससे पहले उसने उसे कभी नहीं देखा था। मगर फिर भी उसे वहाँ देखकर उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। वह बिल्ली काली थी, पूरी तरह से काली, ऐसी काली कि वह किसी रंग से ज़्यादा किसी खालीपन जैसी लगती थी, मानो किसी ने बिल्ली के आकार का कोई छेद ही काट दिया हो। उसकी आंखें आम बिल्लियों जैसी ही अंबर सुनहरे भूरे रंग की थी और शायद यही बात उसके बारे में सबसे ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बेहद अनोखा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल साधारण थी, बस आंखें भर। उसके गले में कोई पट्टा नहीं था। लोगों ने उसे कई नामों से पुकारा, मगर उसने किसी भी नाम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जहाँ तक कि किसी को पता चल पाया, वह बिल्ली कुछ भी नहीं खाती थी। वह बिल्ली तभी दिखाई देती थी जब बारिश होती थी, मगर हर बारिश में नहीं, उस हल्की फुल्की परेशान करने वाली फुहार में नहीं, जो अक्सर आपको ट्रेन स्टेशन जाते समय बिना छाते की ही भिगो देती है, बल्कि एक ख़ास तरह की बारिश में। ऐसी बारिश जो उस दिन होती है जब पहले से ही कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही हो, जब खिड़की के शीशे पर गिरती पानी के बूंदे महज मौसम का मिजाज ना लगकर, बल्कि ऐसा महसूस हो मानो आसमान भी किसी बात पर आपकी ही हाँ में हाँ मिला रहा हो। ऐसी ही दिनों में वह काली बिल्ली आपको ढूंढ निकालती थी। मीना 26 साल की थी जब पहली बार उसकी मुलाकात उस बिल्ली से हुई। वह अपने अपार्टमेंट के फर्श पर बैठी थी और उसकी पीठ सोफे से टिकी हुई थी, क्योंकि ना जाने क्यों उसे सोफे पर सीधे बैठना कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम सा लग रहा था, मानो वह कोई ऐसी गरिमा हो जिसकी वह अभी तक हकदार नहीं बन पाई थी। उसने अभी भी अपने दफ्तर वाले कपड़े ही पहने थे। रात के 8:30 बज रहे थे। जिस तरह की प्रमोशन के लिए उसने पिछले 14 महीनों से जी तोड़ मेहनत की थी, वह किसी और को मिल गई थी। किसी ऐसे व्यक्ति को जो अभी अभी आया था, जो मीटिंग्स में ज़्यादा आसानी से मुस्कुरा देता था और जो कभी भी एक बार भी नहीं शाम 7 बजे के बाद दफ्तर में नहीं रुका था। इसके बावजूद मीना ने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी, और हैरानी की बात यह थी कि उसने वह बधाई लगभग पूरी तरह से सच्चे दिल से दी थी, और शायद यही बात अपने आप में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे थी। वह रोई नहीं थी, उसका रोने का बहुत मन था, क्योंकि रोना कम से कम एक क्रिया तो है, कम से कम एक रास्ता तो है, मगर उसके आंसू निकले ही नहीं। इसके बजाय वह बस ज़मीन पर बैठ गई और खिड़की के शीशे पर पड़ रही बारिश की आवाज़ सुनने लगी। साथ ही उसे वह अजीब सा खालीपन भी महसूस हुआ, जो तब होता है जब भविष्य चुपचाप बिना उसकी इजाज़त के खुद को नए सिरे से संवार रहा होता है। उसके पास कोई बिल्ली नहीं थी। असल में उसके पास कोई भी जानवर नहीं था। उसके किराए के घर के नियमों के मुताबिक जानवरों को रखना मना था, और वैसे भी काम के सिलसिले में उसे अक्सर बाहर जाना पड़ता था। ऐसे में जानवरों की देखभाल न कर पाने की सामान्य सी चूक को लेकर भी वह काफ़ी दोषी महसूस करती थी। इसलिए वह अपनी जिम्मेदारियों की इस सूची में
किसी और जीवित प्राणी को शामिल नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब उसे अपनी खिड़की पर एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जो किसी खरोच जैसी नहीं बल्कि किसी सवाल जैसी लग रही थी, तो उसने सोचा कि शायद यह किसी पेड़ की डाल होगी। वह कुछ और मिनटों तक वहीं बैठी रही। फिर उसकी जिज्ञासा ने, या शायद बस कुछ शारीरिक हलचल करने की ज़रूरत ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। एक काली बिल्ली बारिश में भीगते हुए खिड़की के बाहरी चौखट पर बैठी थी। वह बारिश से बचने के लिए दुबक कर नहीं बैठी थी, न ही वह किसी तरह से दयनीय या बेबस लग रही थी। वह बिल्कुल सीधी और शांत मुद्रा में बैठी थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई बस का इंतज़ार कर रहा हो। जब वह खिड़की पर आई तो बिल्ली ने अपनी सुनहरी आँखों से उसकी ओर देखा और धीरे से एक बार पलक झपकाई। उसने खिड़की खोल दी। बिल्ली बड़े ही सहज आत्मविश्वास के साथ अंदर आ गई, ठीक वैसे ही जैसे कोई ऐसा मेहमान आता है जिसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा हो। वह सीधे सोफे की ओर बढ़ गई और ठीक उसी जगह जाकर बैठ गई जहाँ से वह मालकिन अभी अभी उठी थी। वहाँ बैठकर वह अपना चेहरा पोंछने लगी। हालांकि बारिश से आने के बावजूद उसका चेहरा पहले से ही पूरी तरह सूखा हुआ था। वह अपने अपार्टमेंट के बीचों बीच खड़ी रही और कुछ देर तक उसे देखती रही। मेरे पास बिल्लियों का खाना नहीं है, उसने कहा। बिल्ली ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह वापस ज़मीन पर बैठ गई, इस बार सोफे के और भी करीब। बिल्ली अपना चेहरा पोंछती रही। बारिश भी लगातार होती रही। कुछ देर बाद, बिना इस बात का ठीक ठाक पता चले कि यह कब हुआ, उसने बातें करना शुरू कर दिया। वह बिल्ली से बात नहीं कर रही थी, या कम से कम सीधे तौर पर तो नहीं ही, बल्कि वह कमरे में मौजूद खालीपन से बातें कर रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान तब बातें करता है जब वह अकेला हो और बस अपनी आवाज़ को ज़ोर से सुनना चाहता हो। उसने अपनी नौकरी के बारे में बातें की, फिर पिछले 14 महीनों के बारे में, और फिर धीरे धीरे उसने अपनी पिछली नौकरी के बारे में भी बातें की। वह नौकरी जो उससे पहले उसके पास थी और जिसे वह गंवा चुकी थी। उसने उस नौकरी के जाने के बाद अपनी माँ के आए फ़ोन कॉल के बारे में बताया, और उसने इस बात के बारे में भी बातें की कि काबिल होने का अकेलापन कैसा होता है। वह तब तक बातें करती रही जब तक उसके पास कहने के लिए कुछ और बचा नहीं रह गया, और फिर वह बस चुपचाप बैठी रही, बारिश, बिल्ली और उस गहरे अंधेरे के बीच। बिल्ली ने खुद को पोंछना बंद कर दिया था। किसी समय वह सोफे के गद्दे से हटकर सोफे की बाह पर आ गया था, ठीक उसके दाहिने कंधे के ऊपर और पीछे। वह उसकी हल्की सी गर्माहट महसूस कर सकती थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने ऊपर हाथ बढ़ाया और उसके कानों के पीछे खुजलाया। उसने बिना किसी प्रतिक्रिया के ऐसा होने दिया, और यह बात ऐसे कारणों से जिन्हें वह समझा नहीं सकती थी, उसे बेहद सुकून देने वाली लगी। उसने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसे प्रमोशन मिला था। उसने उस तरीके के बारे में भी सोचा जिस तरह उसके मैनेजर ने उसे देखा था, थोड़ा राहत महसूस करते हुए, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए, और उसकी आंखों में सीधे ना देखते हुए। उसने कल दफ्तर जाने के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वह यह सब कैसे करेगी। वह अपने साथ कॉफ़ी ले जाएगी, वह अपनी डेस्क पर बैठेगी, अपना ईमेल खोलेगी और काम शुरू कर देगी। यह कोई सुखद विचार नहीं था, यह कोई स्थिर भावना भी नहीं थी, लेकिन उसके सीने के भीतर कुछ हल्का सा खिसका था, ठीक उस दरवाजे की तरह जो कहीं अटक गया हो और अब बस बंद हो गया है। वह हंसी, एक हल्की सी आवाज़, ज़्यादातर सांस की। मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना? उसने कहा। यह पूरी तरह से कोई सवाल नहीं था। वह बिल्ली को देखने के लिए मुड़ी। खिड़की की चौखट खाली थी, खिड़की बंद थी। जिस गद्दे पर बिल्ली बैठी थी वह एकदम चिकना था,
बाहर बारिश रुक चुकी थी। अब यह कहानी का पहला भाग ख़त्म होता है। दूसरे भाग के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।